आप लोग को तो आई डोंट नो पीडीएस का तो मुझे नहीं पता, बट एमबीबीएस में तो पाकिस्तानी स्टडीज इज लॉन्गिट्यूडिनल मॉड्यूल नहीं बल्कि स्टैंड अलोन कोर्स के तौर पे है, और आप लोगों को जितनी मालूमात होती हैं उसको पढ़नी भी चाहिए और याद भी रखनी चाहिए, बस तारीख से सब मिलता और तारीख को पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी तारीख जो बताई जाती है और जो पढ़ी जाती है उसमें फर्क है। बट व्हाट आई बिलीव व्हेन आई स्टडी हिस्ट्री, जितनी मतलब मैं पढ़ता हूँ, पाकिस्तान is not clearly made we should acquire the land for the inhabitants of Muslims. No, it was not like that. Pakistan is made on the basis of ideology. So देखिए, ideology is derived from some great influential minds or from divine guidance. But I think it was both. For the creation of Pakistan was not only great influential minds in the form of our forefathers, but also कोई ना कोई गाइडेंस थी अल्लाह ताला की तरफ से कि पाकिस्तान, अदरवाइज जो सेक्रीफाइसेस हुए हैं, if you go through the history, 15 lakh pupils, ये अंडर एस्टिमेशन है, 15 lakh pupils have been martyred और more than 50,000 women have been kidnapped. लेकिन बड़ी बात है, अगर रिसेंट हिस्ट्री देखें, एक्सेप्ट फॉर वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 की या 2 की बात करें तो उसमें तो बहुत किलिंग हुई है, और या एटम बम, हिरोशिमा में या नागासाकी पर तो अदरवाइज द फ्रीडम फाइटिंग के हिसाब से जो कंट्रीज आज़ाद हुई है उसके लिहाज से पाकिस्तान रिसेंट हिस्ट्री इज वन ऑफ द कंट्री जिसमें इतनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हमारे फोरफादर्स। Now again, if this country is made on the basis of ideology, and that ideology is derived from Quran and Sunnah, definitely. तो अगर we go through the history तो ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आप लोग अभी डॉक्टर फराबी आपको इसी कहती थी सुने कि ऐसा कुछ नहीं हुआ कि एक दिन अचानक अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देख लिया और पाकिस्तान बन गया, या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कोई स्ट्रगल नहीं की बल्कि उन्होंने सोचा और पाकिस्तान बन गया। इट्स नॉट लाइक दैट। There's a great history, बल्कि आप if you go through the history, आप शाह वलीउल्लाह साहब से शुरू करें जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में जो रिवाइव दी मुस्लिम प्रैक्टिसेस, उसके बाद सैयद अहमद शहीद बरेलवी, उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट, ये बंगाल में बात करें तो फराइजी मूवमेंट, ये सब कंटिन्यूटी है फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। इसको जो मोमेंटम मिला दैट इज डेफिनेटली आफ्टर द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1946। लेकिन उस वक्त की कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज नॉट द प्रेसिडेंट, was not leading the Muslim League. It was 1934 that Qaeda took the lead, और 1940 में जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1942, उसके बाद मोमेंटम हुआ और फिर पाकिस्तान जो है तहरीक में it was tremendously increased और 7 साल के अंदर पाकिस्तान। But the guidance and the principle which the founder of nation has laid down for us, वो हम भूल जाते हैं और वो याद रखनी चाहिए और अप्लाई करना चाहिए। The guidance which he has provided, unfortunately, वो ऊपर से trickle down नहीं होते। Justice, that means keeping the right things at the right place. Equality, there should be no discrimination in terms of color, creed, caste,
one should be present for the sufferings as well as should be participating in the happiness of others. Similarly, अगर प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते रहते और करते रहें, तो जो हमारे फोर फादर्स ने स्पेशली फाउंडर ऑफ नेशन ने डेमोक्रेसी के लिए लेड डाउन प्रिंसिपल्स रखे, शायद पाकिस्तान आज इस हालत में नहीं होता जिस हालत में। और आज भी हम चूंकि प्रैक्टिसेस नहीं करते, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बट डिसिप्लिन के विदाउट डिसिप्लिन कोई इंडिपेंडेंस कल्चरली एक नेशन के तौर पे और वैसे भी ग्रोथ नहीं मिलती। डे टू डे अफेयर्स में लेकर देखें तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, लेकिन बट दैट इज द रियलिटी। ये ऐसा है कि हम दूसरों को तकलीफ ना दें, अपनी आसानी के लिए दूसरों को तकलीफ न दें, या सिर्फ आगे बढ़ने के लिए दूसरों की जान न खींचें। तो ये सब चीजें अगर हमारे सिस्टम में मौजूद है, तो दैट मीन्स इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हम प्रैक्टिस वो नहीं कर रहे those who have been taught to us by our forefathers, especially founder of Pakistan. वैसे by history, Qaid Muhammad Ali Jinnah has said that Pakistan was born when first non-Muslim was converted to Muslim in subcontinent. He never believed, time and again in various speeches he said, India is not a country but a subcontinent where different nations live and Muslims being the majority, one of the majority, the second major nation, and it should have a separate land. Similarly, Allama Iqbal के अलावा अगर declaration जो कि आप लोग जरूर पढ़ते होंगे, उसमें भी उन्होंने यही कहा, there are two nations which have different culture, different religion, different social structure, so they should have a different land. But two nation theory के लिए सबसे पहली आवाज जो उठाई वो सर सैयद अहमद खान ने उठाई. He was the first one who declared that the Muslim as a separate nation. However, he was the one who has worked very hard for the education of the Muslims. क्योंकि Muslims बहुत पीछे रह गए. They were far below in terms of education, and they are not getting the jobs in the government sector. उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ एक लाइनअप किया, नॉन-कॉन्फ्लिक्ट सिंपली मूवमेंट की, जिसकी वजह से that laid down the foundation for creation of Pakistan and Muslim League. तो आप लोग को तारीफ पढ़नी चाहिए और हमारी अपनी प्रैक्टिसेस जो है, स्पेशली अगर इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हैं तो कलेक्टिव प्रैक्टिस आती है, कलेक्टिव प्रैक्टिस आती है, then we follow the path of our forefathers. We have lost half of our country, although अगर कायद-ए-आज़म की एक स्पीच सुने आप 1947 के बाद 48 में शायद स्टूडेंट से कर रहे हैं, and he was so determined to say that no one in the earth, he was saying no one in the earth can undo Pakistan. He was so confident on you, but देखिए आधा पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया because of ours, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से. Otherwise he was so confident that there should be no one in the earth who can undo Pakistan. तो हमें अपने इंटेग्रिटी को, हमारे अपने डीड्स को इम्प्रूव करना चाहिए. We should improve, we should follow the principles which is laid down by our forefathers, especially Qaid Muhammad Ali Jinnah. जैसे मैंने कहा, जस्टिस जब तक प्रिवेल नहीं करेगी, फ्रेटर्निटी प्रिवेल नहीं करेगी,
जितना ये मीन्स को इम्प्रूव करेंगे, यू विल शाइन। और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए हमारे अपने स्टूडेंट्स, मुझे इतनी खुशी होती है कि हमारे अपने स्टूडेंट्स, कोई इंटरवेंशन टेक्नोलॉजिस्ट बन गया है, कोई अमेरिका से कॉल करता है कि आई एम डूइंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रैक्टिस। अभी एक आए हुए हैं और मुझे फ़ोन कर रहे हैं फारूक साहब कि मैं इंग्लैंड में एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में आप लोग भी मेहनत करें और प्रिंसिपल्स को फॉलो करें और उसको पढ़ें जरूर। हिस्ट्री को पढ़ने से तारीख सबक नहीं होती, वैसे तारीख से सबक सीखना पड़ता है, इसलिए तारीख को पढ़ना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे चेयरमैन साहब को इस्लामाबाद सेनेट की मीटिंग में जाना पड़ता है, अदरवाइज उन्होंने खास तौर पर मैसेज दिया कि सॉरी मैं आज स्विच पर निकले 7 बजे। नवीन साहब को एक बहुत जरूरी मीटिंग में कराची यूनिवर्सिटी जाना था, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी भाई मेरी तरफ से भी कहती थी कि आई वाज प्रायर अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट ऐसी थी कि बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद थे, उनका जाना जरूरी था। वाइस